ओके, द टाइगर टेरराइजिंग द विलेजर्स एज दे हैव क्लियर्ड हिज हैबिटाट, क्योंकि ये विलेजर्स जो हैं उन्होंने विलेज बढ़ाते चले गए हैं और जंगल में घुस चुके हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 43 का। 44 में फिर मुझे आयरनी लिख रही है, हालांकि अ टाइगर इन द जू इग्नोरिंग विजिटर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें से कुछ भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों दिया गया है। इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, बेसिकली उसे रखा क्यों गया है, एंटरटेन करने के लिए, यस और नो, एंटरटेन करने के लिए, लेकिन वो एंटरटेन ना करने की जगह क्या कर रहा है, वो उन्हें इग्नोर कर रहा है और इसीलिए आयरनी इज़ द राइट ऑप्शन। 45 जो है मुझे क्वेश्चन ही अजीब लग रहा है। क्वेश्चन है कि द टाइगर इज़ रिएक्टिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन द जू बाय, अभी वो जो रिएक्ट कर रहा है क्योंकि उसे केज में डाल दिया गया है, इसकी वजह से वो कैसा रिएक्ट कर रहा है अपने इम्प्रिजनमेंट को। तो भाई ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ आर द रीजन बिहाइंड इट। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में ये लिखना चाहिए था व्हाट इज़ नॉट द वे ऑफ रिएक्टिंग, तो शायद शोइंग हिज एंगर ओपनली, ये ऑप्शन जो है सही होता। तो क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है, ये मेरा पर्सनल वो है, ठीक है ना, आइडियोलॉजी है, और इसमें मैं आई डोंट वांट टू पुट एनीथिंग ऑफिशियल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ 46 में ऑप्शन नंबर डी मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है। 47 में ऑप्शन नंबर डी अगेन। ऑप्शन नंबर 48 में मुझे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लग रहा है। 48 क्वेश्चन में चलते हैं आगे। ऑप्शन नंबर 49 का बी सही है। ऑप्शन नंबर 50 का मुझे बी सही लग रहा है। 51 का चलें तो ए, एप्रिशिएटिव ऑफ नेचर। देखो ये जो पोएम है इसका जो बैकग्राउंड है वो नेचर का है, कि नेचर के एलिमेंट किस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी के भी मूड को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर पोएट एक्चुअली क्या कर रहा है, तो व्हाट इज़ द पोएट्स मूड नाउ, जब उसका दिन बच गया तो नाउ ही स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग द नेचर, क्योंकि ये दोनों क्रो और ये जो है वो नेचर के एलिमेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर 52 पे चलते हैं, पीपल हैव गुड ईयर्स फॉर लिसनिंग। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो ये देखिए नॉट लिखा हुआ था, जिसने ध्यान दिया होगा उसी का सही गया होगा, तो ये प्लीज़ याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 53 का मुझे बी ही दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑब्लिगेशन फैमिली है और सेकंड कंट्री है। ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 54 पे चलते हैं, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन था। मैं होता तो इसमें ग्रीड और हंगर लगाता, क्योंकि ये दोनों से सफ़र कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्रीड हंगर एक साथ हैं ही नहीं, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया। तो भाई वो हंगरी तो था ही था और ऊपर से ग्रीड भी थी उसे उस फिश की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। फिर भी देखते हैं, तो यहाँ पर बी और सी, जेलस वो क्यों होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं इसको बी ऑप्शन को टिक करूँगा और ये सही होगा। 55 पे चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ये तो सबको पता था, स्ट्रेट क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यही आ गया है 56 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 पे चल रहे हैं, यहाँ पर मिस्ट्री इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आप जानते हैं गोस्ट नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि वहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे थे। एडवेंचर और ट्रू नहीं हो सकता, ये मिस्ट्री भरी, क्योंकि वो जो एक ब्लैक एरोप्लेन, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, वो बड़ा मिस्टीरियस एरोप्लेन था, राइट, इसीलिए मिस्ट्री से रिलेटेड से मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 58 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 59 का ऑप्शन नंबर सी बहुत रीज़नेबल आंसर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 का डी, ये बिल्कुल रीज़नेबल आंसर है, क्योंकि ग्रिफिन जो है वो होमलेस तब हुआ जब उसने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी थी, और कोई कारण सूटेबल नहीं बैठ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट ऑल द लिटरेचर सेक्शन, और इसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे अपना बाकी जो राइटिंग सेक्शन है। जस्ट गिव मी सम टाइम।